यूरिक एसिड हाई होते ही पेशेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है खाना। क्या खाना है क्या नहीं वो खुद ही नहीं समझ पाता, क्योंकि डॉक्टर्स उसे पनीर, पालक, दाल, राजमा, चना, मीट, दूध जैसी कई खाद्य पदार्थों की एक लंबी लिस्ट देते हैं जो उसे नहीं खाने हैं। अब दूध भी मना, मीट भी मना, दाल तो बंद हो ही गई, तो खाएं क्या? सबसे बड़ा सवाल कि क्या इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बाद यूरिक एसिड मेंटेन हो जाएगा, इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, या खाने से दुश्मनी रखने के बाद भी यूरिक एसिड हाई का हाई ही रहेगा और दर्द यूं का यूं ही बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, आप दर्द में हो और मैं ऐसा होने दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी आज की इस खास वीडियो में। और आज मैं यूरिक एसिड हाई होने पर क्या करना है, क्या इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की जरूरत है, इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही गाउट को नेचुरली ट्रीट करें ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूरिक एसिड हाई होता क्या है। दोस्तों, यूरिक एसिड बेसिकली एक तरह का केमिकल है, एक सब्सटेंस है, और ये हमारे ब्लड में, बॉडी में पाया जाता है। यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है प्यूरिन, जो हमें डिफरेंट फूड से मिलता है। जब हम इन फूड्स को कंज्यूम करते हैं तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। लंबे समय से हमारा साइंस ये मानता आ रहा था कि यूरिक एसिड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल है और बॉडी किडनी या स्टूल के रास्ते इसे बाहर निकाल देती है। लेकिन हाल ही में यूरिक एसिड को लेकर हुई कुछ रिसर्च ने इस थियरी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। रिसर्चेस में ये पता चला है कि यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है। यानी हमारे शरीर को कई चीजों से सेफ रखता है, जैसे कैंसर, एजिंग। इसलिए हमारी किडनी इसे रीअब्सॉर्ब करती हैं। एक ह्यूमन बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो 3.5 to 7.2 मिलीग्राम पर डेसिमल होता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड इससे ज्यादा बढ़ जाए तो इसके छोटे छोटे दाने जैसे बनते हैं जो जॉइंट्स में फंसने लगते हैं। जैसे जैसे इन दानों या क्रिस्टल्स की संख्या जॉइंट में बढ़ती है, वैसे वैसे असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। घुटनों में सूजन आ जाती है, चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, और इसी को कहते हैं गाउट, जिसका रीजन है यूरिक एसिड का बढ़ना। वैसे तो गाउट घुटनों, एंकल्स, टखने या जो पैर के तलवे होते हैं इन्हें परेशान करता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे पैर के अंगूठे पर। घुटनों के दर्द के साथ साथ आपको पैर के अंगूठे में भी पेन फील होगा। ऐसे में कई बार लोग लंबी चौड़ी डाइट फॉलो करते हैं, दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत है इन्फ्लामेटरी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या है? तो इन्फ्लामेटरी इन्वायरमेंट यानी हमारी बॉडी में जाने वाली वो सभी चीजें जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं। अगर आप भी अपनी डाइट में ऐसी चीजों को, ऐसा खाना यूज कर रहे हैं जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, तो जितना मर्जी डाइट फॉलो कर लीजिए, यूरिक एसिड मेंटेन नहीं होगा। लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ा रही हैं? तो इनमें सबसे पहला नाम है डायबिटीज। डायबिटीज आजकल कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। एक्चुअली बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से हमारे जो घुटने हैं उनके लाइनिंग्स में हल्की हल्की स्वेलिंग हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी यूरिक एसिड हाई हो जाए या उसके कुछ क्रिस्टल्स ही जॉइंट में आ जाएं, तो बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है ओबेसिटी यानी मोटापा। इंडिया हो या वर्ल्ड, मोटापा आज के टाइम में 70 to 80% लोगों की समस्या बन चुका है। लेकिन ये समस्या तब और ज्यादा सीरियस हो सकती है जब बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, क्योंकि जिन लोगों में वेट ज्यादा होता है उनकी बॉडी में हमेशा इन्फ्लामेशन हाई ही देखा गया है। थर्ड है फ्रुक्टोज इनटेक। फ्रुक्टोज असल में मीठी चीजों में पाया जाता है, जिनमें फ्रूट्स, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ सब्जियां भी शामिल हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी आप फ्रुक्टोज को इनटेक कर लेते हैं और यूरिक एसिड हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। फोर्थ फैक्टर है इंसुलिन लेवल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज होना भी गाउट का रीजन बन सकती है, और अगर डायबिटीज की वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ा है तो बेशक चिंता करने की जरूरत। बॉडी में इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करने का 5वां और मेजर कल्प्रेट है अल्कोहल। इसलिए अल्कोहल से जितना हो सके उतना दूर रहिए। नेक्स्ट इज वेजिटेबल एंड सीड्स ऑयल, स्पेशली जिनमें ओमेगा हाई होता है, उन्हें कम से कम खाना है।
इसके बाद सातवां फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस। मैं समझाता हूं कि आजकल टेंशन हर किसी की लाइफ में है, लेकिन फिर भी जितना हो सके इसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा, बाकी आप एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। अब ओवरऑल इन फैक्टर्स को समझाऊं तो हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपने खाना नहीं छोड़ देना है, बल्कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी प्यूरिन बनाती है, ऊपर से आप भी उसे प्यूरिन दे रहे हैं, तो यहाँ मैटर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें। चलिए, अब हमने यूरिक एसिड हाई के रीजंस, इन्फ्लेमेशन को तो समझ लिया। अब जानते हैं यूरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है लूज वेट। यस, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या बढ़ भी रहा है तो उसे कंट्रोल कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उसका कंजप्शन बंद कर दीजिए। आई एग्री कि ये एकदम नहीं हो सकता, इसलिए धीरे धीरे कोशिश कीजिए। स्पेशली अगर आप बियर पीते हैं तो इसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बियर ड्रिंकर्स में देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन हमेशा हाई रहता है, जिस वजह से यूरिक एसिड भी हाई होने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए बियर ड्रिंकर्स को तो बियर छोड़ ही देनी चाहिए। शुगर अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो मत कीजिए। मिठाइयां पसंद है, अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम खाई जाएं, क्योंकि फ्रूट्स, सम वेजीज और ड्रिंक्स वगैरह में ऑलरेडी शुगर ऐड होता है। ऊपर से आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर डायबिटीज है तो शुगर की दवा लीजिए और इसे रिड्यूस कीजिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक भी लीजिए। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल रखने में बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, ओमेगा 6 जैसे कि मैंने बताया इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, तो ओमेगा 6 अगर आप किसी भी जरिए से यूज कर रहे हैं तो मत कीजिए। अब आप पूछेंगे कि ओमेगा 6 रिच फूड्स प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें वेजिटेबल्स एंड सीड ऑयल्स जैसे सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, मेवनेश और वॉलनट्स में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो इन्हें अवॉइड कर आप घी वगैरह का यूज कर सकते हैं। रेड मीट्स अगर आप खाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट प्रोटीन के साथ साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। स्पेशली अगर आप एनिमल्स के ऑर्गन खाते हैं तो इसे भी जितना हो सके कंट्रोल कीजिए या बंद कर दीजिए। अब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए क्या लेना है, तो सबसे पहली चीज है हल्दी, जो हर घर की किचन में मेन मसाला है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डायबिटिक होती है, तो आप हल्दी डाइट में जरूर ऐड करें। खाने के अलावा अगर आप काली मिर्च और हल्दी को मिक्स कर लेते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगी। एक छोटा चम्मच काली मिर्च और 4 छोटे चम्मच हल्दी अगर आप मिक्स कर लेते हैं तो ये परफेक्ट होगा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटेशियम रिच फूड आप ले सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना होगा। लाइक व्हाइट ब्रेड, इसकी जगह ब्राउन ब्रेड लीजिए। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन कुछ ज्यादा ही है और कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है तो फिर आप कीटोजेनिक डाइट ले सकते हैं। आई नो ये कंट्रोवर्शियल डाइट है, लेकिन मैंने कई पेशेंट्स को देखा है जिन्हें सीरियस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इश्यूज थे, उन्होंने कीटोजेनिक डाइट से ही अपनी प्रॉब्लम को दूर कर लिया। लेकिन ये कीटोजेनिक डाइट है क्या? तो जब आप हाई प्रोटीन और हाई फैट लेते हैं और लोवेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसे ही कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। लेकिन अगर कीटोजेनिक डाइट के साथ नहीं जाना तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कीजिए। और सबसे जरूरी है स्ट्रेस को कम करना। इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं और योगा तो रामबाण है ही। डेली 15 से 30 मिनट भी अगर आप योगा करते हैं तो स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। चलिए, अब डूज एंड डोंट्स तो हो गए, अब बारी है होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो पहली है दोस्तों कॉल्चिकम 30। कॉल्चिकम होम्योपैथी में गाउट के लिए बेस्ट मेडिसिन है, जो यूरिक एसिड को कंट्रोल तो करती ही है, साथ ही जॉइंट पेन, पैरों के अंगूठे में अगर दर्द है तो उसे भी ठीक करती है। इसे आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसे आप रोजाना 2-2 बूंद एक छोटा चम्मच पानी, सादे पानी में लेना है और कम से कम 1 महीने तक रेगुलर यूज करना है। सेकेंड मेडिसिन है लीडमपाल 30। अगर आपको एंकल्स में या नी में दर्द रहता है तो आप लीडमपाल 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। दिन में 4 बार 1 छोटे चम्मच सादे पानी में 2-2 ड्रॉप कर लीजिए। यूरिक एसिड धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और
गाउट की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तीसरी दवा है बर्बेरिस वल्गेरियस क्यूब, मदर टिंचर है, ध्यान दीजिएगा, बर्बेरिस वल्गेरियस क्यूब। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी में स्टोन्स की समस्या भी बनने लगती है, तो इसके लिए आप बर्बेरिस वल्गेरियस क्यूब ले सकते हैं। दिन में 2 बार 10 बूंद 1/4 कप पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये दवा स्टोन्स के लिए रामबाण होम्योपैथिक औषधि है। अब बात करते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, तो इस दवा का नाम है कालीफॉस 6x। ये टैबलेट्स आपको दिन में 4 बार लेनी है और 4 ही पिल्स, 4 गोलियां ही आपको लेनी है। बहुत अच्छा आपको स्ट्रेस कंट्रोल आपका होने लग जाएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर स्ट्रेस थोड़ा है तो उसे योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज से ही दूर करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। और इन दवाओं को भी सीधे यूज ना करें। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कोई भी कंफ्यूजन हो कॉल कर लें, पूरी तसल्ली के बाद ही लें। और अगर आप चाहें तो आप अपने एरिया में क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाकर भी इलाज ले सकते हैं। संभवतः मिलकर इलाज लेने से बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अपना आप सभी लोग बहुत अच्छा ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।